हरिओम। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की पीएचडी का जो गाइडलाइंस आया है और उस पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 12 तारीख से शुरू हो रहा है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर पूरे सभी डेट्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उस डेट में चलते हैं पहले कहाँ पर दिया है और इसका क्या क्या गाइडलाइंस में क्या क्या लिखी गई है। प्रायतः जो है इसमें, हाँ, इसमें कुछ सीटें दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ वेद वेदांग एंड वैदिक साइंस, 61 सीट इसमें है। पूरे के पूरे जो है इसे कम से कम 12 से 15 कैंपस है, जो कैंपस के बारे में आपको आगे जानकारी दे दूंगा। स्कूल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में 179 है। ये बहुत अच्छा संख्या में है इस बार। पहले तो ये लोग सीट नहीं डिक्लेयर करते थे, इस बार सीट है, तो आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्कूल ऑफ शास्त्री नॉलेज सिस्टम, ये अलग जो लिटरेचर एंड कल्चर, ये साहित्य वाला का इसमें आ जाता है। 33 सीटें हैं, तो इसका भी डिटेल्स आगे दिया गया है फॉर्म में, ठीक है। और स्कूल ऑफ दर्शन, दर्शन में भी ये पूरे 81 सीट है। तो ये दर्शन में जितने भी दर्शन है, जो 6 दर्शन, उसके साथ वेदांत में भी 2-3 डिपार्टमेंट है। अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैत वेदांत है, और उसके साथ साथ जो षड दर्शन में भी चारवाक है, जैन है, बौद्ध है, इनका भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो ये सब दर्शन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप पे चलते, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देख लीजिए। जैसे ये 12 से लेकर के इसका क्या हो रहा है, 12 से लेकर के 31 दिसंबर तक, 12 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो के एंड में जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो मैं एक डिटेल्स जानकारी दे दूंगा, ताकि जो छात्र नए हैं, जिनको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो वहाँ से जा करके देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में, ठीक है। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का लेट फीस के साथ भरेंगे तो आपको ये 5 तारीख तक जो है टाइम दिया गया, जनवरी 5 तक। और डाउनलोड एडमिट कार्ड के डाउनलोड जो है 14/1 को है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये इम्पोर्टेंट है, 22/1/2003 को है। इसके बहुत सारे जो है डिटेल्स में दिया गया है, कौन कौन से सेंटर है, वो आप खुद इसमें पढ़ सकते हैं। ये जो PDF है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे इसकी लिंक अपलोड करके, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और जो छात्र हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी हमने ये PDF भेज दिया ग्रुप में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका बाकी से वाइवा वगैरह की भी जो है डेट आगे फिक्स होगी, वो अभी डिक्लेयर नहीं है। पर जो एंट्रेंस टेस्ट का फाइनल लिस्ट है वो 10 तारीख को आ जाएगा, फरवरी 10 को, ठीक है। और फरवरी 10 2023 को आ जाएगा। और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। हाँ, इसके फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। फ़ीस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखे हैं। देखिए, इन्होंने 2000 रुपया तो रखे हैं। कौन सा फीस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट, 2000 रुपये इसका जो है एप्लीकेशन विदाउट लेट फीस, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस 1000 और प्रोसेसिंग फ़ीस 1000, 2000 इसका टोटल इन्होंने 3000 रुपया रखे हैं। और जो SC/ST कैटेगरी में, SC ST EWS, उसमें जो डिफरेंट कैटेगरी है, उसमें भी इन लोगों ने 1500 रुपया कम से कम फीस रखे हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, SC/ST में कर रहे हैं, OBC में कर रहे हैं, या EWS में कर रहे हैं, ठीक है। या फिर और कोई आपकी प्रॉब्लम्स जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, तो वो अपने उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए कि इसका जो सीट होती है ये तय होता है कि परसेंटेज हिसाब से होता है। जैसे जो SC ST और OBC, इनका जो परसेंटेज होता है, जैसे कि कोई 10% का है, कोई 15% है, कोई 20% रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो EWS का भी वैसे परसेंटेज होता है। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो फिर ये उम्मीद मत रखिए कि आपको जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि वो EWS वालों को अलग ही कर दे। तो इसलिए आप यदि जनरल में कैपेबल है, आपका अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप जनरल में ही अप्लाई करना सही रहता है मुझे लगता है। क्योंकि जनरल में जाहिर सी बात है, जनरल में ज़्यादा सीटें होती है, ठीक है। सीट की संख्या जनरल में ज़्यादा होती है। बाकी ये कट जाएगा, मान लीजिए 40% ही जाता है, तो भी 60 सीटें, तो 60% सीटें जो है जनरल में होती है। तो आपका अच्छा नंबर ला सकते हो। कहीं आपको ऐसे ना हो कि आप इसमें अच्छा नंबर ला सकते हो और EWS में आपने डाल दिया, और EWS में आपका जो परसेंटेज था उसमें आपको कट गया, तो वो भी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि आप जनरल है तो जनरल में अप्लाई करना मुझे लगता है सही है।
हाँ, यदि आपको लेट फीस भरना पड़ सकता है तो इसमें देखिए लेट फीस 5 तारीख तक, 2 से लेकर के 5 तारीख तक है, तो इसमें लेट फीस भी 1,000, 2,000, 3,000, 3,000 कर दिया है। और प्लस जो है इसमें ये कोई एडिशनल टेस्ट के कुछ दे रखे हैं, मुझे लगता है 3,000 से ये अधिक सा जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर कोई लेट में हो तो वो देख सकते हैं, नहीं तो देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये अब सेंटर है, 20 सेंटर यहाँ पर दिया गया है। ये अगरतला है, आप जो भी सेंटर के आसपास है वहाँ आप सेंटर भर सकते हैं। तो आपको 1, 2, 3 कैटेगरी दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपके वहाँ कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है वो सेंटर देंगे नहीं, तो आपको सेकंड ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, जो आपका 4 ऑप्शन दिया होगा तो 4 ऑप्शन में आपको कोई ना कोई ऑप्शन में आपको जाना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं तो ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है कि पैटर्न क्या आएगा इसमें। देखिए सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न आ रहा है, तो इनका क्या पैटर्न है इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका जो है आएगा रिसर्च एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये जो है 50 क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या फिर 25 क्वेश्चन कौन सा है, 25 क्वेश्चन आपका ये वाला 25 क्वेश्चन आएगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या आएगा वो आगे जाके पता चलेगा। 25 क्वेश्चन ये हो गया आपका। और इसमें देखिए जो आपका संस्कृत ग्रामर है, जनरल अवेयरनेस, संस्कृत लिटरेचर है, ये जो टोटल मिला करके जो सब पूरे इंक्लूड जो है संस्कृत वाङ्मय का, ठीक है, वेद वेदांत दर्शन साहित्य और संस्कृत ग्रामर सब कुछ इसमें जो वो सारे इंक्लूड होगा। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं कि सेक्शन वाइज आपका 25 क्वेश्चन आएगा। यदि आपने जिस विषय से अप्लाई किए हैं उसी विषय का जो है आपको 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है सब वेद वेदांग है, वैदिक साइंस है, स्कूल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में केवल एजुकेशन में 25 क्वेश्चन आएगा। और धर्मशास्त्र है, मनुस्क्रिप्ट है, पेडागोजी पलियोग्राफी है, स्कूल ऑफ शास्त्रीय नॉलेज सिस्टम में, और स्कूल ऑफ दर्शन में बुद्ध दर्शन, पाली, वेदांत, न्याय दर्शन, जैन दर्शन, प्राकृत मीमांसा, सांख्य, योग दर्शन, ये सभी को जो है उसमें स्कूल ऑफ दर्शन में वो सब मिला करके। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 100 क्वेश्चन का होगा। पचास क्वेश्चन हो गया रिसर्च एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, और 25 क्वेश्चन हो गया जो है टोटल जो है संस्कृत ग्रामर और संस्कृत लिटरेचर वैदिक वाङ्मय से मिक्स करके, और 25 क्वेश्चन आएगा आपका टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, इस तरह के 100 क्वेश्चन का डिवाइड किया। हाँ, यहाँ पर भी ये दिया है, देखिए जो डिपार्टमेंट का डिवाइड किया है, देखिए स्कूल ऑफ वेद वेदांग और वैदिक साइंस में व्याकरण शास्त्र है, ज्योतिष है, ठीक है, और वेद, पौरोहित्य और कर्मकांड, वेदांग और वेद भाष्य, ये 4 कैटेगरी आएगा। ये बात ध्यान रखिए कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये आपको स्कूल ऑफ वेद वेदांग एंड वैदिक साइंस मिलेगा, उसको क्लिक करिए। फिर उसकी सब में अगर दे रखा है तो उसमें व्याकरण चूज़ कर रहे हैं आप, ज्योतिष चूज़ कर रहे हैं, या वेद चूज़ कर रहे हैं, पौरोहित्य चूज़ कर रहे हैं, या वेदांग साहित्य चूज़ कर रहे हैं, वो देखिए आप। देखिए स्कूल ऑफ एजुकेशन, उसमें तो शिक्षा शास्त्र का है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एक ही है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर, इसमें आपका जो है कौन कौन स्टूडेंट आएंगे ये ध्यान रखिए। तो इसमें आपको आ जाएंगे साहित्य, ठीक है, 3 नंबर पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, इसमें आ जाएंगे आपका साहित्य, जो संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट है। और पुराण इतिहास भी इसमें आ जाएंगे। इंग्लिश किसी का टॉपिक है तो चलेगा। और इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, ओडिया, नेपाली, डोगरी, मलयालम, ये सब। अब नाट्यशास्त्र, कोई नाट्यशास्त्र के ऊपर यदि करना चाहता है तो नाट्यशास्त्र का, उसके पास अगर एमए का डिग्री नाट्यशास्त्र का है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा स्कूल ऑफ शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम, स्कूल ऑफ शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम में क्या आ जाएगा, धर्मशास्त्र आ जाएगा एक। ठीक है, मनुस्क्रिप्टोलॉजी एंड पलियोग्राफी, ये तो आजकल ये नया नया कोर्स है। धर्मशास्त्र आ जाएगा इसमें, धर्मशास्त्र से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो धर्मशास्त्र वाले इसमें आ जाएगा, स्कूल ऑफ शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा स्कूल ऑफ दर्शन, दर्शन में बुद्ध दर्शन और पाली, ठीक है, वेदांत, न्याय और दर्शन,
जैन दर्शन और प्राकृत, मीमांसा, सांख्य योग दर्शन। ठीक है, वेदांत में तो आपको भी अद्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत है और विशिष्टाद्वैत वेदांत है, वो आगे भी आपको कैटेगरी करके दिखाया है। ठीक है, और आगे क्या है, स्कूल ऑफ कंटेम्पररी नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें देखिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब नए नए कोर्स शुरू हुआ है अभी यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें हैं। और स्कूल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नया कोर्स। अब स्कूल ऑफ योगिक साइंस एंड होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस, ये भी योगिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, ये 2 कोर्स जो है अभी नए नए शुरू किया गया है। तो आप अपने विषय के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैंपस के बारे में देख लीजिए, आप जिस स्टेट से है, जिस एरिया में है, उसकी कैंपस आप ले सकते हैं। वहाँ पर कितने सिटी होगी, क्या होगी, वो तो वही बताएंगे, पर आपको जब सिलेक्शन करना होगा तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको या तो फिर आगे जो भी मिलेगा आपको, जहाँ से जैसे सुविधा होगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें जो है ये 11 और लगभग जो है इसमें कितने 12 13 14 कैंपस है। 14 कैंपस में से आपको जो कैंपस आपका अनुकूल हो वहाँ आप ले सकते हैं। प्रायतः जो है जो बड़े बड़े कैंपस हैं वहाँ ज़्यादा सीटें होती है। तो आप इसमें देख, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, एकलव्य कैंपस, ये एकलव्य कैंपस है ये त्रिपुरा में। ठीक है, रघुनाथ कीर्ति कैंपस है देवप्रयाग, वेदव्यास कैंपस है और रणवीर कैंपस है। ठीक है, रणवीर कैंपस जम्मू में, और गुरुवैरियो कैंपस है, ये त्रिचूर में है। और राजीव गांधी कैंपस है, ये कर्नाटक में है। और सोमाया कैंपस है। ठीक है, ये कहाँ पर, मुंबई में है। ठीक है, भोपाल कैंपस है, श्री सदाशिव कैंपस है, जयपुर कैंपस है, लखनऊ कैंपस है। ठीक है, लखनऊ कैंपस है, और गंगानाथ झा कैंपस प्रयागराज है, और दिल्ली का कैंपस है जो जनकपुरी में है। ठीक है, बेंगलुरु में भी कैंपस है, इसके कर्नाटक में अलग से। तो इस तरह के यहाँ पर जो है 14 कैंपस है। 14 कैंपस में आपको जो भी कैंपस चाहिए वो आप कैंपस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिस स्टेट से आप रहते हैं, या तो फिर जो आपका आसपास के कैंपस है, या तो आप दिल्ली कैंपस में दे सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दोबारा दिया है जो क्वेश्चन का। देखिए 50 क्वेश्चन जो है आपका, पहले में से जो है रिसर्च मेथोलॉजी है, लॉजिक है, एनालिटिक एप्टीट्यूड है, कंप्रेशन एबिलिटी है। ठीक है, और संस्कृत ग्रामर। सेकंड में जो है 25 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, संस्कृत ग्रामर की, ये ध्यान रखिए। पहला 50 क्वेश्चन जो है ये तीनों में आएगा। सेकंड जो है 25 क्वेश्चन आपको जो है संस्कृत ग्रामर, जनरल अवेयरनेस, संस्कृत लिटरेचर, जनरल नॉलेज, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड संस्कृत लैंग्वेज, वेरियस पीरियड एंड साइंस। ठीक है, ये भी वही जनरल संस्कृत डेवलपमेंट के बारे में कुछ कुछ जो है, कभी कुछ कोई यदि ऐसे सरकार में कुछ नया कदम उठाया गया है उसके बारे में 3 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, और वेरियस रिलीजन एंड फिलोसफी। ठीक है, ये रिलीजियस के बारे में बताता, जैसे मान लीजिए कबीर है, कबीर की एक रिलीजियस शुरू हुआ था, नानक की एक रिलीजियस शुरू हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट था। इस तरह क्वेश्चन, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और फंडामेंटल शास्त्र डिसिप्लिन, फंडामेंटल डिसिप्लिन शास्त्र, बेसिक प्रिंसिपल ओनली। ठीक है, कुछ शास्त्र के रिलेटेड जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल धर्मशास्त्र आदि से पूछ सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट से जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे इन्होंने कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 और 75 क्वेश्चन। बाकी 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक मॉडल दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल वाइज सेपरेट सेक्शन पर कॉन्कर्ड एप्लीकेंट्स। ठीक है, स्कूल वाइज, जैसे आपका वेद वेदांग है तो वेद वेदांग में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, व्याकरण, सिद्धांत, ज्योतिष, वेद और पौराहित्य, ये चारों से क्वेश्चन पूछेगा। जो है व्याकरण से 6 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन सिद्धांत ज्योतिष से पूछेगा, 6 क्वेश्चन वेद से पूछेगा, और पौराहित्य से 6 क्वेश्चन पूछेगा। ये सबके लिए कंपलसरी है उसी सेक्शन का। और जैसे दर्शन में भी वही समझ लीजिए कि आपका जो है न्याय दर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, मीमांसा दर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, और कौन सा सांख्य योग से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
और कौन सा वेदांत से क्वेश्चन पूछेगा, अद्वैत वेदांत द्वैत वेदांत सब मिला करके, और वैशेषिक का क्वेश्चन पूछेगा, चारवाक जैन बौद्ध सभी से जो है क्वेश्चन पूछेगा, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन सभी से आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप समझ लीजिए 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शिक्षा शास्त्र का भी उसी तरह दिया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट होंगे उनके लिए है, वो पढ़ सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और आगे मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लिंक को जो है वहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो इसी पेज में आप आ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में आपको ये सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले तो फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज खुलेगा। पेज खोलने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है मस्ट हैव ए वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास जो फ़ोटो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, वो 10 KB से लेकर के 50 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या तो UPI ओनली पेमेंट बोर्ड। ठीक है, UPI ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड। ठीक है, इनमें से कुछ आपको होना चाहिए, तभी आके आप फीस भर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो फॉर्म नहीं भरूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने नाम लिखना है सबसे फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए यहाँ पर, और ईमेल आईडी, और उसके बाद फिर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 91 नहीं ऐड करना है, डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है जिससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 9897144955, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप व्हाट्सएप नंबर भी दिए, व्हाट्सएप नंबर ही दीजिए। जो मोबाइल नंबर देंगे वो व्हाट्सएप नंबर होना कंपलसरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल करके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपको भेजा जाता है सब चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप व्हाट्सएप नंबर वही रखिए जिस नंबर को आप दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपका व्हाट्सएप नंबर अलग है, फ़ोन का कॉल नंबर अलग है, और आप इसमें नंबर अलग दे रखे हो, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ग्रुप में यही नंबर ऐड होगा। आपको डेली जो मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी से, इसी से आएगा। एडमिशन होने के बाद भी यही नंबर आपका चलेगा। तो इसलिए आपको वही नंबर यहाँ पर दीजिए जिस नंबर से आपको हमेशा एक्टिव रहते हैं, और व्हाट्सएप जिसमें है। उसके बाद एक OTP आएगा, OTP फिल करिए, तो आगे का जो है प्रोसेस सेव और प्रोसीड कर देंगे। OTP आने के बाद तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जब नेक्स्ट पेज खुलेगा तो इस तरह के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल सकते हैं, फिर जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद जो है आगे की यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी, OBC जो भी आपको होगा। नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए। फिर वो उसके बाद यदि आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कोई हैंडीकैप वगैरह है, तो यहाँ पर इसी सेक्शन में कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, इसको भी चूज़ कर लीजिए। वर विंडो, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नो कर सकते हैं, वर विडो नो कर सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। ठीक है, टेलीफोन नंबर आप डाल रहे हैं तो STD कोड है तो तब डालिए, नहीं है तो इसमें नो लिख दीजिए। ठीक है, टेलीफोन कोड नो लिख दीजिए, टेलीफोन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, तो टेलीफोन नंबर से आप कुछ भी डाल दीजिए, अपनी टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपको जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, आपको एक एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। ठीक है, उसके बाद जो है ये पेमेंट, हाँ, यदि आपका वही परमानेंट एड्रेस है तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, टच कर लीजिए, तो जो आप पूर्व में होगा वो यहाँ पर भी सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेव और प्रोसेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो उसमें फिर आपको और सेकेंड एकेडमिक डिटेल्स, आपको अपने एकेडमिक्स वगैरह के बारे में जो सब कुछ जानकारी उसमें देना पड़ेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की, क्या किया, मार्कशीट वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जो है मार्क्स वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा, परसेंटेज कितना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर फोटोग्राफी और सिग्नेचर, ये दो चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, एक वाइट पेपर रखिए, वाइट पेपर में आप अपने साइन करिए बढ़िया से, और उसका फ़ोटो खींच करके उसको कंप्रेस करके रखिए
10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कंप्रेस करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसकी एप्लीकेशन आती है कंप्रेस करने के लिए, या तो गूगल पे सर्च करिए कि फ़ोटो कंप्रेस, ठीक है, टूल्स, फ़ोटो कंप्रेस टूल्स सर्च करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर वहाँ अपलोड होने के बाद डाउनलोड करेंगे तो आपका फ़ोटो जो है KB में आ जाएगा, 10 KB से लेकर के 50 KB के अंदर, ठीक है। और सिग्नेचर भी उसी तरह से आप कंप्रेस करके रख लीजिए सेव करके, और उसी को जो है अपलोड करिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका फ़ोटो सिग्नेचर होने के बाद प्रीव्यू पेज आ जाएगा 5 नंबर पे। प्रीव्यू पेज को आप देखिए आपका जो डिटेल्स भरे आपने सही है कि नहीं है, और इसको उसी दिन पेमेंट मत करिए, पेमेंट करना बाद में करिए, उसको छोड़ दीजिए एक बार भर करके। फिर जब आप दोबारा इसमें आए लॉगिन करिए, जो आपका ईमेल आईडी वगैरह डाले हैं उसमें लॉगिन करिए, मोबाइल नंबर डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आप 1-2 बार चेक करिए उसको डिटेल्स में, तब जाके आप पेमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको दोबारा इसको बंद करके फिर दिखाता हूँ कैसे किया। दोबारा हम उसी लिंक को क्लिक किए हैं और क्लिक करके फिर उसी पेज में आ गए जिस पेज में हम फॉर्म भरे थे, ठीक है। अभी हमारा फॉर्म जो है आधा में कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए दोबारा हम आया है। तो यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए ये ओपन हो गया। एप्लीकेशन आईडी, आपको एक आईडी जनरेट मिलेगा, तो उस आईडी को यहाँ पर आप डालिए,